दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 कामा -1 -4 कामा 6 और -3 कामा -5 हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक हमें दिए गए हैं। एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1 कामा -1, बिंदु बी के निर्देशांक -4 कामा 6 और बिंदु सी के निर्देशांक -3 कामा -5। तो ये सारा कुछ हमें दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का है, ये y2 का, ये x3 का है और ये y3 का। तो यहाँ पर सभी मान एक स्थान पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी मान लिख लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी मान लिख लिए हैं। x1 का मान 1 है, यहाँ पर लिख लिया हमने। x2 का मान -4 है और x3 का मान -3। उसके बाद y1 का मान -1, y2 का मान 6 और y3 का मान -5। तो इस तरह से हमने सारा कुछ लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र रख देते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ से वो तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर बराबर का निशान। क्या होता है, सबसे पहले 1/2 क्या लिख लेंगे शुरुआत में, 1/2। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 और ब्रैकेट में लिख देंगे y - y। उसके बाद x1 के बाद यहाँ प्लस लगाएंगे और x1 के बाद x2। यहाँ पर क्या लिखेंगे y - y। उसके बाद x2 के बाद x3। तो पहले प्लस लगाएंगे और यहाँ पर x3 और ब्रैकेट के अंदर y - y। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले x1 हमने लिखा ब्रैकेट में y - y, फिर प्लस लगाकर x2 लिखा y - y। उसके बाद प्लस लगाकर x3 y - y। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं y - y, y - y, y - y। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 23, 31 और 12। 23, 31, 12। तो पहले 23 लिखना है, मतलब 2 और 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। उसके बाद 31 लिखना है 31। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ 1। उसके बाद 12 लिखना है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूत्र हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला होता है। चलिए अब यहाँ रख देते हैं सभी मान। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2। उसके बाद यहाँ x1 है, x1 का मान कितना है 1 और ब्रैकेट बनाएंगे y2 - y3। y2 का मान कितना है 6 माइनस लगाएंगे y3 का मान कितना है -5। माइनस पहले से है, माइनस इसमें है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे x2 का मान कितना है -4। तो यहाँ पर -4। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर y3 - y1। तो y3 का मान कितना है -5, माइनस लगाएंगे। y1 का मान कितना है -1। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे x3 का मान कितना है -3। तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 लिख देते हैं। ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पर y1 - y2। y1 का मान कितना है -1 है और उसके बाद माइनस लगाएंगे y2 का मान कितना है 6। चलिए इतना आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हल करते हैं। बराबर लगाएंगे 1/2। अब यहाँ पर 6 + 5 11 हो जाएगा। 11 का 1 से गुणा होगा, 11 1 की 11। उसके बाद यहाँ पर -4। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर है, तो ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ गुणा लगा लेते हैं। गुणा यहाँ पर छिपा हुआ होता है।
अब माइनस का 5 प्लस का 1, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 5 में घटाएंगे 1, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ से -3 पहले लिख लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 6, तो यहाँ गुणा लगाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 6, एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। 1/2 यहाँ पर पहले 11 हो जाएगा, उसके बाद माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं, बराबर लगाएंगे 1/2, यहाँ पर प्लस का 11 है, प्लस का 16, प्लस का 21, सभी को जोड़ देंगे, 1 6 कितना हो जाएगा, 7 7 1 8, उसके बाद 2 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर इसे यहाँ हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे 1/2, गुणा लगाएंगे, ऊपर कितना 48, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 48 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 24, 24 आएगा, और यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।